अब मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, एक सेकेंड। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि सितंबर 2023 की मैगजीन से हमें कौन कौन सा मटेरियल पिक करना है। आज मैं पूरी की पूरी मैगजीन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप लोगों को आइडिया, जैसे पिछली बार हमने किया था अगस्त 2023 की मैगजीन में, सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे कि भाई कौन कौन सा मटेरियल आपको पिक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स से डायरेक्ट हम आते हैं सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पहला टॉपिक है नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब ये जो एक्ट है, वाई इन द न्यूज, यानी कि पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, कि प्रोविजंस क्या हैं इसके, आर्टिकल्स कौन कौन से इंसर्टेड हैं, नीड फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। ठीक है, अब उसके बाद में कंसर्न्स विद द एक्ट, और उसके बाद आ जाता वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हमारा एक ऐसे बन सकता है, उस ऐसे का टॉपिक आपका यही होगा, नीड फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। समझ में आ रहा है ना? ये सिंपल सा टॉपिक हमारा होगा। इस टॉपिक में आपको क्या करना है कि इस टॉपिक में आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, इंट्रोडक्शन आपको टाइप को देना है कि जो वुमेन का रिजर्वेशन है लेजिस्लेचर में, उसका सिनेरियो क्या है, या फिर इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप इस एक्ट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि इसका आप इंट्रोडक्शन देंगे। इसको आपको की पॉइंट नहीं लेना है, जैसे कि कई बार रितल ने, बाकी लोगों ने भी किया ना, कि पूरे एक्ट को ही की पॉइंट समझ लिया। नहीं, वो आपको नहीं करना है, एक्ट को की पॉइंट नहीं समझना है, लेकिन हमें क्या करना है, नारी शक्ति वंदन बिल को, इसके जो आर्टिकल्स हैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना है आपको, बस आपको इसका एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है कि एग्जैक्टली में है क्या। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है कि भाई इस चीज की नीड क्यों आई है। तो इस नीड में आप ये सारे पॉइंट्स उठा लेंगे, है ना। पैट्रियार्कल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एविडेंस फ्रॉम द रिजर्वेशन एट लोकल लेवल। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं, नीड्स आ जाती हैं कि भाई इस लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। फिर उसके बाद आप कुछ कंसर्न्स की बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इस एक्ट के साथ में, या फिर आप इस एक्ट की जगह क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई इस पूरे प्रोसेस के अंडर में कंसर्न्स कौन से आते हैं। इम्पैक्ट ऑन वोटर्स चॉइस, अगेंस्ट इनइक्वालिटी, नॉन होमोजेनियस ग्रुप, लेस इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ वुमेन, डिस्पैरिटी अक्रॉस स्टेट्स, रोटेशन ऑफ सीट्स, है ना। ये सब आप क्या करेंगे, ये सब आप कंसर्न्स में ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद में आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड के साथ। स्टार्टिंग में और एंडिंग में कोड हमारा नहीं बोलेंगे, है ना। उसके बाद आगे आते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात की जाए तो यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड एन 8 मेंबर कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर, कौन है भाई? हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप लोग हैंड रेस कर रहे हो, बोलो ना। सर ये यार मैं ये बोल रहा था, ये नीड ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन है ना, इस हम्म। तो टॉपिक को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? क्या मतलब रोल ऑफ वुमेन्स इन पार्लियामेंट या फिर पॉलिटिक्स? देखो, रोल ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट की जगह आप नीड के ऊपर ज्यादा फोकस करो। रोल में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, आप हिस्ट्री भी कवर करोगे, आप प्रेजेंट सिचुएशन भी कवर करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हिस्ट्री के एलिमेंट्स भी इसमें हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन जो वुमेन का लेजिस्लेचर में हो रहा है, पैट्रियार्कल नेचर है, मतलब दोनों, देखो देखा जाए तो दोनों काफी हद तक सेम है। कि रोल रोल में क्या आता है कि उन्होंने अभी तक क्या किया है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीड फॉर वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। अब रोल फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाता है, इस पूरे टॉपिक से हटके हो जाता है। उसमें आ जाएगा कि अभी तक आपकी राज्यसभा, लोकसभा या बाकी स्टेट असेंबलीज में वुमेन जो पॉलिटिशियंस उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है। यही तो है ना सर कि भाई है ना, पहले ना रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं वुमेन्स का, इसीलिए जरूरत पड़ी हमको रिजर्वेशन लाने की। हाँ, तो वो चीज इसमें आ रही है ना। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेट असेंबलीज इज अराउंड 8% ओनली, है ना। उसके साथ साथ पैट्रियार्कल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि वुमेन की रिजर्वेशन क्यों जरूरी है लेजिस्लेचर में, क्या रोल रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले बात कर रहे हैं कि क्या नीड है उसकी। उसके बाद फिर हम कंसर्न्स पे आते हैं। इस कंसर्न में आपकी थोड़ी बहुत रोल्स वाली चीज भी आ जाती है, लेकिन ये थोड़ा चैलेंजेस से रिलेटेड है। तो कंसर्न्स आ जाता है, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड आता है। ठीक है। ओके सर, और कह रहा था सर, कोर्ट किस रिलेटेड में लिखिए, पार्लियामेंट के रिलेटेड में लिखिए या वुमेन्स का रोल सोसाइटी के रिलेटेड में या फिर वुमेन पॉलिटिशियंस के रिस्पेक्ट में लिखिए, वुमेन कि वुमेन पॉलिटिशियंस? पॉलिटिक्स को कैसे शेप करती हैं। महुआ मित्रा। ठीक है। नहीं भाई, वो नहीं। इसके बाद आगे आते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की तरफ। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस में क्या है कि भाई बात की जा रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन सबसे पहले होते क्या है ना। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की भाई आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद में उसके
अच्छा नहीं, इसमें आप ऐसे मत लिखो, इसमें आप आर्ग्यूमेंट लिखो। साइमल्टेनियस इलेक्शंस है ना, इसमें आप आर्ग्यूमेंट्स लिखिए। आर्ग्यूमेंट्स में आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आप उसमें क्या करेंगे, इसके आर्ग्यूमेंट्स फेवर में देंगे, और ये फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद ये चैलेंजेस है ना, ये चैलेंजेस आपके थोड़े से अगेंस्ट में आ जाएंगे, है ना। तो ये आपके आर्ग्यूमेंट वाला हो गया, यानी कि फेवर और अगेंस्ट वाले पॉइंट्स हो गए। इनको आप कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। काफी सारा डेटा यहाँ दे रखा है, बाकी डेटा आप थोड़ा खुद से अपने आइडियाज जनरेट करेंगे। रिकमेंडेशंस पे आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिकमेंडेशन पे आपको बात नहीं करनी है, बस आपको फिर उसके बाद में कंक्लूजन दे देना, ठीक है। तो ये जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक का सीधा सा सिंपल सा टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। वैसे मैं टॉपिक आपको बना के दे दूंगा, लेकिन इसी से कुछ रिलेटेड रहेगा कि साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस है वो इंडिया के लिए कितने फिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस। तो यहाँ पर आप रोल ऑफ एआई इन इलेक्शंस हो गया, कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एआई इन इलेक्शंस हो गया, वे फॉरवर्ड, इसको लेके आप रिपोर्ट लिखेंगे, है ना। टॉपिक सेम रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस, ये हमारा क्या रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग रहेगी। इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। रोल्स के बारे में बात करेंगे, एआई का रोल क्या है, रिसेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे, ये 5 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आप कंसर्न्स की बात भी कर लेंगे, और अपनी तरफ से आप ये फॉरवर्ड में अपने वर्ड में कुछ आइडियाज भी जोड़ सकते हैं। बोलिए सर। मतलब ये टॉपिक है ना, रोल ऑफ एआई एंड इलेक्शन, या फिर रोल ऑफ रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शंस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ या फिर इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शंस, ऑन इलेक्शंस, है ना। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं, पर्सनैलिटी राइट्स की बात करते हैं। तो पर्सनैलिटी राइट्स में पापराजी वाला मैटर, क्या, पापराजी वाला मैटर है ये तो। अभी जैकी श्रॉफ ने भी इसी के अंडर में केस वो किया है ना। तो इसमें अब ऐसे में रिपोर्ट भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स तो आएंगे ही नहीं, एंड ऐसे भी इसमें ऐसे रहने देना है, इसको सब पढ़ लेना। ये करंट अफेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। ओके सर। सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको अच्छे तरीके से, कोई डाउट होगा तो हम उनसे पूछेंगे। न्यूज इन शॉर्ट्स में आ जाता है, 108 माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान अवॉर्डेड सिटीजनशिप, इनको गुजरात इंपॉर्टेंट है, सारी वैसे इंपॉर्टेंट है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, प्रिजन रिफॉर्म्स, ठीक है। प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर आप एक रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक सर्वेंट्स लूज इम्यूनिटी इन प्री 2014 करप्शन केसेस, करंट अफेयर वाली न्यूज हो गई। आगे आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, तो इंडिया इन G20, ठीक है। G20 समिट के बारे में आप जो है इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिख सकते हैं कि भाई इंडिया ने G20 की जो पूरी की पूरी की आउटकम्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो इसको लेकर भी आप क्या लिखेंगे, इसको लेकर भी आप एक रिपोर्ट लिखेंगे, इंडिया एंड G20, सिंपल, इंडिया एंड G20, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं यही ठीक है, इंडिया G20 लिखिए, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया होस्टिंग ऑफ G20 समिट, है ना। या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी फॉर इंडिया, इसके हाँ ये कर लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी फॉर इंडिया, आप इस टॉपिक के अंडर में रिपोर्ट में लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर, ये भी करंट अफेयर्स के हिसाब से जरूरी है पढ़ना। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर ऑफ द G20, करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, करंट अफेयर के लिए जरूरी है। इंडिया एज ए ग्लोबल यूनिफायर, द थीम फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम क्या कहता है, इंडिया एक ग्लोबल यूनिफायर के तौर पे कैसे एक्ट कर रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड। यहाँ पर एक ऐसे लिख सकते हैं, ये G20 के जैसा सिमिलर आएगा, लेकिन वो रिपोर्ट आएगी और ये जो है आपका ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऐसे जो है वो लिखेंगे, इंडिया एज ए ग्लोबल यूनिफायर, यही हमारा टॉपिक रहेगा। आगे आते हैं, इंडिया द वॉइस ऑफ
ग्लोबल साउथ, ठीक है। अब अगेन इंडिया ने ग्लोबल साउथ की वॉइस के तौर पे कैसे काम किया है, तो इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबल साउथ के तौर पे यूज किया है। ग्लोबल साउथ क्या क्या आ जाता है, ब्रांड लाइन इसमें क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसको लेके भी आप एक सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो। आपकी जो क्या बोलते हैं वो रहेगा, ऐसे की जो हेडिंग रहेगी वो यही रहेगी, इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। लेकिन इसको आपको ब्रांड लाइन के पर्सपेक्टिव में लिखना पड़ेगा, ठीक। इसमें आपको पूरा ये जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला पूरा पार्ट आ जाता है ना, ये वाला, इस पूरे सदर्न हेमिस्फीयर को आपको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है? नो सर, इस पे क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना सर कि विच क्या? कंट्रीज लाइज इन ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। हाँ ऑफ कोर्स, ब्रांड लाइन आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ब्रांड लाइन पे लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट इसमें सर वो जापान को आधा ही मेंशन किया, आधा साउथ में आधा नॉर्थ में। जापान नहीं, वो आपका मोस्टली क्या बोलते हैं, देखो एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ गया, और जापान में यहाँ आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट किया जाता है, लेकिन जो कोरिया वगैरह है वो उतनी ज्यादा डेवलप्ड में नहीं की जाती है, ठीक है। तो उसको उस हिसाब से देख लेना। ओके सर। फिर हमें पूरे ग्लोबल साउथ की बात करनी है, हमें स्पेसिफिक कंट्रीज का नाम नहीं लेना, ठीक है। सर आगे चलेंगे, इंडिया और आसियान, इंडिया और आसियान के रिलेशंस को लेके आसियान इंडिया समिट को लेके आप एक रिपोर्ट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया आसियान समिट को लेके आप एक रिपोर्ट लिखिए, सिंपल सी। इसकी रिपोर्ट के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा अब्राहम अकॉर्ड, अरब कंट्रीज विद डिप्लोमेटिक टाइज टू इजराइल, 3 years have been completed since the signing of the Abraham Accords। करंट अफेयर्स के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करंट पर्सपेक्टिव में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको पढ़िएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, इमर्जिंग चैलेंजेस क्या हैं, इसको बस अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके ऊपर रिपोर्ट भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस, करंट अफेयर का टॉपिक है, पढ़ो इसको अच्छे से। ऑयल एंड सर्टिफिकेट, करंट अफेयर्स, यूनिसिट्रान करंट अफेयर्स, L69 ग्रुपिंग करंट अफेयर्स, 5 eyes अलायंस करंट अफेयर्स, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनको ऑलरेडी मैं डिफेंस पार्क की करंट अफेयर्स की शीट्स में भी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास वो शीट्स तो अवेलेबल होंगी ना? वीकली वाली है, वीकली शीट्स? वीकली में जो मंथली करंट अफेयर्स की शीट्स आपकी हैं, नहीं सर, वो तो नहीं है मिली। आप डिफेंस पार्क के मेन ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह से? टेलीग्राम से तो है सर। तो टेलीग्राम पे शेयर करता तो हूँ मैं, वो वहाँ पर मैंने CDS की रिपोजिटरी की ड्राइव की लिंक भी शेयर की थी, उसमें सारी अपलोड करता जाता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है सर। पिन पोस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। ओके। इकोनॉमी में GDP एस्टिमेशन इन इंडिया, ये आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ेंगे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करंट अफेयर्स के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, नीड फॉर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, चैलेंजेस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इसको लेके भी आप सिंपल पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए। रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट करंट अफेयर्स, डिजिटल इंक्लूजन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसका एम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, चैलेंजेस क्या है इसके साथ में, ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड आ जाएगा। ये जो बीच में ये जो गैप में दिख रहा है ना, ये सब आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये सारा हमारा बहुत डेटा स्पेसिफिक हो गया, तो इसको हमें करने की जरूरत, लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो की पॉइंट्स है की फॉर्मेट पे स्टिक करना। मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, इससे रिलेटेड हमारा एक ऐसे आ चुका है ना 2022 में। इन्फ्लेशन आया था सर, नॉर्मल इन्फ्लेशन था। नॉर्मल इन्फ्लेशन आया था ना, हाँ, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आया था। आप इस पे लेके एक रिपोर्ट लिखिएगा, टॉपिक सेम रहेगा, मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, इसके ऊपर रिपोर्ट लिखना।
आगे आते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए इसे। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इसको भी आप करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़िएगा, या फिर आप चाहें तो इसके लेके आप रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। इसको लेके एक रिपोर्ट लिखना। कोई काउंट कर रहा है कितने टॉपिक हुए हैं? ये 10th है सर। 10 है, ठीक है। उसके बाद इनलैंड वाटरवेज, करंट अफेयर्स, सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था यहाँ से। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, करंट अफेयर्स। हाँ, SFWG मीटिंग, करंट अफेयर्स। ऑफ बजट बोरोइंग्स, करंट अफेयर्स। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स राइजेस, मॉनेटरी पॉलिसी। हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, फेज 3 कैपिटल फ्रेमवर्क। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, लिक्विडिटी डेफिसिट इन बैंकिंग सिस्टम, डेब्ट मार्केट, ग्रेशम्स लॉ, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, PLI scheme for automobile and auto components, report of emerging technology hubs of India, technical textiles GTS, सारा का सारा करंट अफेयर्स वाला टॉपिक्स है। ई कॉमर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ MSMEs, इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस। देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, आप दो चीजें कर सकते हैं। दो चीजों में ये आता है कि आप विजन IAS की मैगजीन को भी रेफर कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आपको लगता है कि आप ये पूरा कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, तो है ना, तो आप इस पूरी मैगजीन को भी रेफर कर सकते हैं। और अदरवाइज आप डिफेंस स्टाफ की जो मैगजीन है मंथली वाली, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो CAPF और CDS, FK एंड NDA, इन सब के लिए डिफेंस स्टाफ की जो मैगजीन है करंट मंथली वाली, आप उसको रेफर कीजिए। क्योंकि पेपर 1 में जो हमारे करंट अफेयर्स आते हैं, उसके लिए जो हमारे छोटे छोटे ये जो शॉर्ट करंट अफेयर्स आ रहे हैं ना, वो सारे मैंने कवर कर रखे हैं। लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े करंट अफेयर्स है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आपको जो है वो इस मैगजीन से कवर कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल में दे रखा है। ठीक है। यस सर। सिक्योरिटी की तरफ आते हैं तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लेके आप रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ये आपका टॉपिक रहेगा। इसको लेके आप रिपोर्ट लिखिए। चैलेंजेस आ जाएंगे इसमें, वे फॉरवर्ड आ जाएगी। न्यूज इन शॉर्ट में आपको ज्यादा कुछ कवर नहीं करना, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है। आगे आते हैं एनवायरमेंट पे, नमामि गंगे प्रोग्राम, करंट अफेयर के लिए जरूरी है। IPBES असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल, करंट अफेयर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सुनो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हम नहीं, ये नॉर्मल हमारा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सही है। ठीक है। और पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशंस, करंट अफेयर। ब्रेक थ्रू, ये सब ये शॉर्ट न्यूज वाली हैं, ये करंट अफेयर्स में आ जाती हैं। ये आपको डिफेंस स्टाफ की शीट्स में मिल जाएंगी। उसके बाद आगे आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सोशल इश्यूज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नहीं, करंट अफेयर्स के लिए पढ़िए इसे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, करंट अफेयर्स। न्यूज इन शॉर्ट्स तो भाई हमारी करंट अफेयर्स सारी की सारी हैं ही, इसमें तो कुछ अलग से नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, आदित्य L1, करंट अफेयर्स। टाइडल लॉकिंग, करंट अफेयर्स। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, करंट अफेयर्स। वेनेडियम, करंट अफेयर्स। वाई क्रोमोसोम भी करंट अफेयर्स आ जाएगा। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी भी भाई हमारी करंट अफेयर्स के पार्ट में आ जाएगी। न्यूज एंड शॉर्ट में भी तकरीबन सारा का सारा जो है वो करंट अफेयर्स के पार्ट में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, नटराज स्टैच्यू, ये G20 से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स का कुछ टॉपिक है। कोरनाक सन टेम्पल, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। सैक्रेड एग्जाम्पल्स ऑफ होयसल, ये भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है। शांति निकेतन, करंट अफेयर्स। बाकी फिर न्यूज एंड शॉर्ट्स में तो हमारा करंट अफेयर सारा आ ही जा रहा है, तो यहाँ से ज्यादा टॉपिक नहीं आए हैं इस बार। सितंबर से तकरीबन आपके कितने हो गए रजत टॉपिक्स? सितंबर में सर अराउंड 27-29 थे। नहीं, अभी हमने कितने काउंट किए हैं सितंबर, ये सितंबर वाली चल रही है ना? अभी तो सॉरी 11।
11 ना, ठीक है। कंज्यूमरिज्म को लेके हम एक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमरिज्म को लेके हम एक ऐसे लिखेंगे, कंज्यूमरिज्म क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, एथिकल वैल्यूज कौन सी जुड़ी हुई हैं। इसको आपको काफी ज्यादा शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले हमारा आएगा इंट्रोडक्शन, कंज्यूमरिज्म है क्या। इसके आने के बाद में आप बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर से ड्रिवन है, आप उनको बस मेंशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स वगैरह आपको नहीं ज्वाइन करने, एथिकल वैल्यूज में आ जाएंगी कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस में आ जाता है कि एथिकल वैल्यूज अंडरमाइंड बाय कंज्यूमरिज्म, तो कौन कौन सी वैल्यूज है हम उनको मेंशन करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद में ये वाला हमें नहीं करना, सोसाइटी एंड कंज्यूमरिज्म, हमें वे फॉरवर्ड में यानी कि कंक्लूजन में या फिर हम सॉल्यूशन के पार्ट के तौर पे बोल सकते हैं, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड डिजायर, ये आ जाएगा। इनमें हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और फिर सबसे लास्ट में वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन हमारा आ जाए, ठीक है। यस सर। फिर एथिक्स ऑफ मीडिया ट्रायल, ये भी हमारा ऐसे आ जाएगा, टॉपिक हमारा वो सेम रहेगा। मीडिया ट्रायल क्या होता है, क्या एथिक्स ऑफ मीडिया लास्ट अगस्त वाले में कर लिया ना, लेकिन हमने उसमें टॉपिक हमारा थोड़ा डिफरेंट था ना, मीडिया ट्रायल की बात की जा रही है इसमें। मीडिया ट्रायल डिफरेंट चीज होती है, ये वो स्टोरी बनाकर दिखा देते तो जिसमें किसी बंदे को गिल्टी करार दे दिया जाता है किसी बेसिस पे, फिर उसके ऊपर एक तरीके से एक पैरेलल कोर्ट तरह की चलती है, मतलब कि पहले इसको दोषी करार दे दिया जाता है ना। हाँ। तो मीडिया ट्रायल क्या है, आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में स्टेक होल्डर्स और इनके इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, आपकी एथिकल इश्यूज यानी कि ये आपके चैलेंजेस आ गए कि चैलेंजेस में कौन से एथिकल इश्यूज आ जाते हैं मीडिया ट्रायल से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोर्ट्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, है ना, इनमें से भी अच्छा कोड आप यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस आ गया फिर हमारा कंट्रोल करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, काफी स्ट्रक्चर्ड वे में इन लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो आप इनका काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका आधे से ज्यादा काम ये लोग करके दे रहे हैं, है ना, सारे रिसोर्स हमारे सामने हैं, हमें उनका ऑप्टिमम यूज करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये भी करंट अफेयर्स में आ जाती है। और प्लेसेस इन इंडिया एंड प्लेसेस इन न्यू वर्ल्ड, न्यूज इन वर्ल्ड, ये सब पर्सनैलिटीज वगैरह, ये सब हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ज्यादा आपके 12 है, 12 आपको कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते से ज्यादा आपको टाइम इसको कंप्लीट करने के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। सर अब जैसे कंजर्वेशन टॉपिक था ना ऐसे के लिए दिया, उस पे ना कोर्ट किस वे में लिखे, उसमें लिखे तो रिपोर्ट नहीं कंजर्वेशन में उसमें आप राजा ऐसे कोर्ट्स कर सकते हो, लाइक आप कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कर सकते हो, या मार्केट या कॉर्पोरेशंस का जो बिहेवियर होता है कंज्यूमर्स की उनकी नीड के लिए या कंज्यूमर्स की डिजायर्स को उठाने के लिए, है ना, उससे रिलेटेड कर सकते हो कि एक ऐसी नीड क्रिएट कर देना जो कि इंसान को है ही नहीं, है ना। यस सर। मार्केट का या फिर कॉर्पोरेशंस का काम क्या होता है कि नीड क्रिएट करना, जब नीड क्रिएट होगी तभी तो इंसान सामान खरीदेगा, उससे पहले इसको पता ही नहीं होता कि भाई ये सामान मुझे चाहिए नहीं, तो इसके रिलेटेड आप कोई कोड ढूंढ सकते हो। और इन दी एंड में इन दी एंड में आप कर सकते हो कि कंज्यूमर की खुद की माइंडसेट की बात कर सकते हो कि कैसे वो मार्केट के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता अगर वो चाहे तो। और इस पे कैसे लिखेंगे ग्लोबल यूनिफायर, इंडिया एज अ ग्लोबल यूनिफायर, इंडिया एज अ ग्लोबल यूनिफायर, वही इंडिया की लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप पे लिखना ना। हाँ इंडिया की लीडरशिप के ऊपर ही तो करोगे ना, क्योंकि इंडिया को हमने वहाँ 4 पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इंडिया की लीडरशिप पे आ जाएगा। ओके सर।